आज हम बात करेंगे इमोशनल कंट्रोल की कला के बारे में। एक ऐसा हुनर जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। पता है, एक लड़ाई चल रही है हर वक्त। पर ये कोई बंदूक या तलवारों वाली लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जिसे कोई दूसरा देख ही नहीं सकता, फिर भी हम में से लगभग हर कोई इसे खामोशी से लड़ रहा है। ये लड़ाई छिड़ती है हमारे मन के अंदर। सोचिए, किसी ने कुछ कह दिया और दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी ने मैसेज इग्नोर कर दिया और दिमाग में ख्याल घूमने लगे, है ना? यही है वो इमोशनल लड़ाई, और आज हम इसे जीतने की कुछ रणनीतियां सीखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है? देखिए, ये सब कुछ इस बात पर है कि हम अपनी धारणा को, अपने नजरिए को कैसे बदलते हैं। मतलब हम चीजों को देखते कैसे हैं। एक बहुत गहरी बात है यहाँ। दर्द अक्सर किसी घटना की वजह से नहीं होता। दर्द होता है उस घटना के बारे में हमारे फैसले से। मतलब हम उस बारे में क्या सोचते हैं, उसे क्या मतलब देते हैं। असल में हमारी अपनी सोच ही हमारी तकलीफ की वजह बनती है। तो यहाँ पर दो तरह के मन सामने आते हैं। एक है रिएक्टिव माइंड, यानी प्रतिक्रियाशील मन। ये हर बात को दिल पे ले लेता है। किसी ने ना कह दिया तो लगता है जैसे हमला हो गया। और दूसरा है ऑब्जर्विंग माइंड, यानी अवलोकन करने वाला मन। ये एक कदम पीछे हटकर सोचता है, क्या ये सच में मेरे बारे में है? ये मन घटनाओं और भावनाओं के बीच एक दूरी बना लेता है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, थॉट फोकस्ड मेथड। मतलब अपनी भावना से भागने की बजाय उस ख्याल को पकड़ो जिसने उस भावना को जन्म दिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय सोचना शुरू कर देते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, और ये शायद सबसे पावरफुल है। ठहराव में महारत हासिल करना, यानी पॉज लेना सीखना। पता है दिक्कत क्या है? हमारे इमोशंस बहुत तेज होते हैं। गुस्सा, दुख, बेचैनी सब एक झटके में आते हैं, और इससे पहले कि हमारा दिमाग कुछ समझ पाए हम रिएक्ट कर देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं। ये जो इमोशनल रफ्तार है ना, यही हमसे सोचने का मौका छीन लेती है। तो इसका हल क्या है? 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक ट्रिगर होता है, कोई बात जो हमें उकसाती है। फिर आता है पॉज, यानी ठहराव, और असली ताकत इसी पल में है। ये ठहराव क्लैरिटी लाता है, मतलब दिमाग साफ हो जाता है। और आखिर में होती है एक सोची समझी प्रतिक्रिया, ना कि जल्दबाजी में किया गया कोई रिएक्शन। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है कि समझदारी धीरे धीरे आती है। हमारी जो पहली भावनाएं होती हैं ना, वो अक्सर शोर जैसी होती हैं, लेकिन असली समझ, सही फैसला, इसके लिए वक्त लगता है, और वो ठहराव ही हमें ये कीमती वक्त देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर। ये है अंदर से मजबूती बनाना, मतलब एक तरह का इमोशनल डिफेंस सिस्टम तैयार करना। इसे ऐसे सोचिए, जैसे मन के अंदर एक दीवार खड़ी करना। ये दीवार दूसरों को बाहर रखने के लिए नहीं है, नहीं, ये हमारी अंदरूनी शांति को बचाने के लिए है, ताकि बाहर जो कुछ भी हो रहा हो वो सीधे हमारे मन पर असर ना कर पाए। तो सवाल ये है कि ये दीवार बनती कैसे है? 4 आदतों से। पहली, ये तय कर लीजिए कि मन की शांति पर कोई बहस नहीं होगी, ये नॉन नेगोशिएबल है। दूसरी, जानबूझकर खामोशी की प्रैक्टिस कीजिए ताकि मन को शांत रहने की आदत पड़े। तीसरी, अपमान के लिए एक सैनिक की तरह तैयार रहिए, इसे ट्रेनिंग समझिए ताकि जब ऐसा हो तो ये आपको तोड़ ना सके। और चौथी, अपनी इमोशनल गलतियों से सीखिए, एक जासूस की तरह पता लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि उस पैटर्न को तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर 2 चीज़ों में फ़र्क साफ है, इमोशनल एक्सपोजर और इमोशनल रेजिलियंस। एक तरफ है हर बाहरी बात से असर में आ जाना, और दूसरी तरफ है अंदर से इतना मजबूत होना कि आप नेगेटिविटी को देखें पर उसे अपने अंदर ना आने दें। तो इन सभी सिद्धांतों का, इन सभी बातों का मकसद क्या है? इसका मकसद है शांति की ताकत को हासिल करना। और ये एक बहुत मजबूत सोच है। आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ शोर है, ड्रामा है, वहाँ शांत रहना, सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये ताकत की निशानी है। ये एक तरह का खामोश विद्रोह है। तो जाते जाते बस एक ख्याल, क्या हो अगर असली ताकत और कंट्रोल बाहरी दुनिया को काबू करने में नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं को काबू करने में हो? क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल भी रिएक्ट ना करने में हो?